नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये अभिरुचि परीक्षण के कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए हैं और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इनका अभ्यास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ये कह रहा है कि यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए और सांप को नेवला तथा मोर को कबूतर एवं सुअर को नीलगाय कहा जाए तो मनुष्य किस को पालता है। तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि सुअर को नीलगाय कहा जा रहा है और चूँकि मनुष्य जो है वो सुअर को पालता है, तो इसलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगाय, क्योंकि सुअर को नीलगाय कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर सी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, ये हमें बताना है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो जो एक जो है वो भिन्न होगा, जो कि तीनों के अनुसार जो एक नियम होता है, रूल है, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो चौथा जो एक भिन्न होगा वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो देखते हैं वो कौन सा है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो 3 का स्क्वायर है वो 9 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का 16 होता है, लेकिन 7 का 63 नहीं होता है। 7 का जो है 49 होता है। इसलिए जो हमारा ये विकल्प नंबर डी है वो अन्य तीनों से एकदम से भिन्न है। तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है कि यदि यम को भाग, पी को गुणा, टी को प्लस, एन को घटाना कहा जाए या माना जाए तो हमें बताना है कि निम्नलिखित को हल करने पर उसका मान क्या होगा। ये एक क्वेश्चन दी हुई है, इसको हमको मान बताना है। तो जिस तरीके से जैसे इसमें कहा जा रहा है जिनको, वो चीज़ हम उनके चिन्हों का जो है लिख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। इस तरीके से कुछ जैसे लिखा हुआ है 16, और ये 2 था, ये 3 है और ये 8 है, फिर 2 है। तो m को चूंकि भाग कहा जा रहा है तो हमने m की जगह पर यहाँ पर भाग लिख लिया, और चूंकि p को कहा जा रहा है गुणा तो यहाँ पर गुणा था, ये गुणा हो गया। t को प्लस कहा जा रहा है तो t के स्थान पर हम प्लस लिख देंगे, और n को माइनस कहा जा रहा है तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे ऐसे। अब इसको जो है हम बाडमास नियम से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके अनुसार पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर का को हटाते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना। इस तरीके, इस क्रम में हम अपने प्रश्न को इस तरीके का अगर दिया रहता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अनुसार पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी गुणा करेंगे, भाग करेंगे। 2 8 16 होता है और 8 3 24 हो जाएगा, और 24 और 8 32 हो जाएगा, और जिसमें से जब हम 2 घटाएंगे ये वाला तो ये 30 हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न के लिए, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा कि एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो घड़ी सुई किस दिशा में होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम अपने दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं, कौन सी दिशा किधर हम दर्शाते हैं मैप में। तो ऊपर की ओर जो रहता है हम उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, और उसके नीचे दक्षिण, और इस साइड में पूरब, और ये पश्चिम। ये कुछ रहता है हमारा दिशाओं का। तो 9 बज रहे हैं घड़ी में, ठीक है, 9 हम बजाते हैं। यहाँ पर हमारी 12 की सुई होती, ये 9 है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ 3 है और ये 6 होता है, और ये 12। क्योंकि यदि कह रहा है कि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो छोटी सुई को हम पूर्व दिशा में करेंगे, यानी कि ये हमारी 9 बज रहा है अगर, तो ये घड़ी का कुछ ये इस तरीके से होगा। इधर ये छोटी सुई होगी हमारी, ये वाली छोटी सुई होगी इस साइड में, 9 साइड में, 9 साइड में, और बड़ी सुई ये होगी हमारी ऊपर की तरफ 12 बजे की तरफ।
तो जब हम 9 को 9 वाली जो छोटी सुई है, यानी कह रहा है कि 9 बजे का समय है और छोटी सुई पूर्व दिशा में है, तो यानी ये सुई जो है इस दिशा इस डायरेक्शन में होगी। तो हम एक घड़ी अपनी फिर से बना लेते हैं एक, ये यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये कह रहा है कि, और यानी कि हमने ये देखिए क्लॉकवाइज हमने 180 चला है, 180 अंश हम घूम गए हैं जब, तब हमारी छोटी सुई जो है वो पूर्व दिशा में आ गई है। या फिर हम इधर एंटी क्लॉकवाइज भी चल करके यहाँ पर आ सकते हैं पूर्व दिशा में, लेकिन हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम सभी जो हमारे ये दिए गए हैं 12 और 6 और बचे हुए 3 जो हैं, इनको हम 180 डिग्री जो है घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तब ये घुमाएंगे तो ये 12 हमारा घूम के यहाँ पर आ जाएगा कुछ, और जो हमारा 6 है वो यहाँ चला जाएगा, और 3 जो है इधर ही रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे बना करके, तो ये हमारी छोटी सुई ये हो जाएगी इधर, और बड़ी सुई ये हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, घड़ी सुई भी कहते हैं, मिनट की सुई को घड़ी सुई भी कहते हैं। तब देखिए छोटी सुई जो है वो पूर्व दिशा में है, और पूछ रहा घड़ी सुई किस दिशा में होगी, तो वो देखिए दक्षिण दिशा में होगी, यानी कि इस दिशा में। तो विकल्प नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो विकल्प डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि ये देखिए दिए गए हैं हमारे ए और बी और सी, तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जो जिस रूल को जो है ए और बी फॉलो कर रहे होंगे, उसी रूल के अनुसार हमको यहाँ पर ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं इसको, तो ये जो बड़ी वाली जो संख्या दी रहती है, इसको हमें जो है अन्य दी गई छोटी वाली संख्याओं को जो है गुणा करके, भाग करके, घटाना करके, किसी प्रकार से उसको हमको बड़ी वाली संख्या में परिवर्तित करना रहता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमको पता चल रहा है कि ये जो 96 लिखा, ये तीनों जो संख्याएं हैं 4, 3 और 8, इनका गुणा करके लिखा गया है। 4 3 12, 12 8 96। इसी तरीके से बी वाले में 6 दूनी 12, 12 7 84, इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो सही है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अरुण विजय से छोटा है किंतु विनय से बड़ा है, विनय रमन से बड़ा है, कमल सबसे बड़ा है, तो बीच में कौन है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अरुण विजय से छोटा है, तो ये हमारे हो गए यहाँ पर विजय, और अरुण जो है ये यहाँ पर हो गए ए, इनको नाम दे देते हैं। और कह रहा है किंतु विनय से बड़ा है, अरुण जो है विजय से छोटा है किंतु विनय से बड़ा है, यानी विनय हो जाएंगे यहाँ पर। और चूंकि वी से 2 नाम हो गए तो इसको हम वी आई कह देंगे। जो ये विजय थे विजय हो गए, और वी आई ये हो गए विनय। विनय रमन से बड़ा है, विनय जो है ये रमन से बड़ा है, रमन यहाँ पर कुछ होंगे, ठीक। कमल सबसे बड़ा है, कमल को हम यहाँ पर बना देते हैं, कमल सबसे बड़े हैं। तो कह रहा है कि सबसे बीच में कौन है, तो ये हमें बताना है। तो 2 हम इधर के निकाल देंगे, 2 हम इधर के निकाल देंगे, तो बीच में ये अरुण बचे, यानी कि जो बीच में है वो कौन है, अरुण है। तो विकल्प जो सी है, ए है, इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ये दी गई एक सीरीज है, इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो अगर हम देखते हैं, या तो हम इनको पहले, अगर हम आसान तरीके से करना चाहें तो इनको हम पहले घटा लेते हैं, अंतर निकाल लेंगे 12 से 5 का, 26 से 12 का, और 54 का 26 से। इस तरह अंतर निकाल करके भी हम कर सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट किस प्रकार करेंगे, हम इनको अगर देखते हैं तो ये पाते हैं कि 5 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तब ये 12 हो जाता है, और अगर हम 12 में 7 का जो है दूना अगर जोड़ते हैं तब ये 26 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 26 में हम 14 का दूना जोड़ दें अगर, क्या 28, तब ये 54 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 54 में
28 का दूना ये जोड़ दें, तब ये बन जाएगा क्या, 6 4 10 और ये 11, ये हमारा 110 बन जाएगा। यानी विकल्प नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि 3 4 5 को सांकेतिक भाषा में गो फॉर देयर और 6 5 7 को देयर इज नॉट तथा 2 8 6 को इट इज़ बेस्ट लिखा जाए तो नॉट की जगह पर कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। तो इसमें ये रहता है कि हम जो कॉमन रहते हैं उनको हम काट देते हैं, जैसे कि ये देखिए देयर यहाँ पर है और देयर यहाँ पर भी है, और अगर इनमें हम बात करें तो ये देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अपने इज की अगर बात करें, क्योंकि हमें नॉट के लिए बताना है, तो इज यहाँ पर भी है और इज यहाँ भी है, और इनमें कौन सा कॉमन है, ये देखिए 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी कि कुल मिला के हमारा ये 7 बच गया जो कि नॉट है। यानी नॉट की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, यानी विकल्प ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि ये देखिए ये दिया गया है, इसके लिए कोड ए लिखा गया है ये 57 और इसके लिए कोड लिखा गया है 52, तो हमें इसके लिए कोड बताना है। तो कुछ एक सिस्टम होगा जिसको फॉलो करके इसका 57 लिखा गया है और इसका 52 लिखा गया है, उसी सिस्टम के अनुसार हमें इसका भी कोड बताना है। तो ये हमें इसको इसको सॉल्व करने के लिए हमें अपने वर्णमाला में अक्षरों के क्रम को पता होना बहुत ज़रूरी है, और जो हमें याद ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमको पहले पूरी वर्णमाला लिखना पड़े। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, काफ़ी आसान विधि से मैंने इनको याद करने के तरीके को बताया है, वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो देखिए ई को अगर 5वां स्थान होता है और जे का 10वां स्थान होता है, ओ का 15वां होता है और टी जो रहता है 20वें स्थान पर है और वाई 25वें स्थान पर है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कुछ हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 57, 75 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो लिखा गया है ये चीज़ इसको उल्टा कर दिया गया है, यानी इकाई और दहाई के अंक जो हैं आपस में बदल दिए गए हैं और 75 को 57 में लिख दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले की बात करेंगे अगर, तो इसमें देखिए एक पहले स्थान पर ए होता है, तीसरे स्थान पर सी होता है और 5वें पर ई होता है और जी 7वें पर होता है, आई 9 पर होता है। इसको जब हम जोड़ेंगे तब ये कुछ बनेगा 25। कैसे, देखिए 7 3 10 और 10 9 19 और 19 और 6 25, इस तरीके से। यानी कि ये 25 है, इसको 52 लिख दिया गया, यानी इकाई और दहाई के अंकों को एकदम बदल दिया गया है। उसी अनुसार हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। ई जो रहता है वो 5वें स्थान पर रहता है, जे 10वें पर रहता है, ओ 15वें पर, पी 16वें नंबर पर और आई 9 नंबर पर। और जब हम इसको जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा हमारा कुछ 55 आ जाएगा इसका आंसर। और चूंकि 55 को जब हम उल्टा करेंगे यानी इकाई और दहाई के अंक अगर बदलेंगे तब पर भी वो 55 ही रहेगा, यानी विकल्प जो बी है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि यदि सी बी ए ये इस तरीके से लिखा गया है तो अगला अक्षर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसे करने से पहले हम इनको वही तरीका हमारा इनके अंकों का स्थान लिख लेंगे किस नंबर पर है। तो ये 3 पर रहता है सी और 2 पर बी रहता है, ए पर ये रहता है और 7 पर ये रहता है, 7 पर जी, एफ रहता है 6 पर, ई रहता है 5 पर, एल का 12 है, के का 11 और जे का 10, इस तरीके से कुछ। तो अगर हम देखते हैं कि कैसे ये आ रहे हैं अंक हमारे, तो देखिए 4 और 3 7 हो जाता है और 2 और 4 भी 6 हो जाता है
और 5 और 4, 1 और 5 4 हो जाता है। आगे जब हम बात करेंगे 7 और 5, इस तरीके से 7 और 5 12 हो जाता है, और 6 5 11 हो जाता है, और 5 और 5 10 हो जाता है। यानी कि एक ये बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 4 बढ़ा के लिखा गया, यहाँ पर 5 5 बढ़ा के लिखा गया। उसी तरीके से जब हम इसके आगे की बात करेंगे तो हमें एक स्थान और बढ़ा देंगे, यानी 6 6 हम बढ़ा करके लिख देंगे। तो 12 में जब हम 6 लिखेंगे तो 12 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 11 और 6 17 हो जाएगा, और 10 7 11 और 6 17 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। 18 रहता है आर के लिए, आर के लिए 18 रहता है, और 17 रहता है किसके लिए, क्यू के लिए, और 16 रहता है पी के लिए। ये देखिए, यानी कि विकल्प जो सी है वो एकदम मैच कर रहा है इसके साथ, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ब्लड रिलेशन से हमारा एक प्रश्न है। इसमें कह रहा है किसी चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमा ने कहा कि उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो उस लड़के का रमा के पिता के साथ क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। चूंकि ये कह रहा है कि हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि किसकी, एक किसी चित्र में एक लड़के की, सॉरी माना कि ये कोई चित्र में देखा, जिसको देख रही थी वो रमा, वो एक लड़का है एक्स, और चूंकि ये लड़का है इसलिए हम इसको एक प्लस का चिन्ह दे देते हैं, ऐसे ही मतलब अपने जानने के लिए कि ये लड़का है ये लड़की है। लड़की अगर रहती तो उसके लिए माइनस का चिन्ह दे देते हैं। ये हमने अपने एक वीडियो में बताया भी है, ये मैंने बना रखा है रक्त संबंध पर, उसमें मैंने एक डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो ये लड़का हो गया, और ये उसकी बहन यानी इस लड़के की बहन, मान लिया ये कोई हमारी ये लड़की, इस लड़के की बहन हो गई, बहन को हम बी कह देते हैं, चूँकि लड़की है तो माइनस का चिन्ह दे दिया गया। तो कह रहा है इस लड़के की बहन जो है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी रमा जो है यहाँ पर, ये रमा के पिता हो गए ये फादर, एफ प्लस हो गए, ये हो गई रमा माइनस लड़की है चूँकि। तो चूँकि इनके जो रमा के पिता हैं उनकी ये रमा जो है अपने पिता की इकलौती लड़की है, और वो जो लड़की है वो इनकी बहन है, तो ये जो बी जो है ये और कोई ना हो करके स्वयं ये रमा ही है। ये देखिए इस तरीके से, यानी जो ये लड़का है और ये रमा है आपस में भाई बहन है, और जो ये लड़की के जो पिता हैं, रमा के पिता जो हैं एफ, वही लड़के के भी पिता हो जाएंगे। यानी कि लड़के का रमा के पिता के साथ में पिता का ही रिलेशन है, यानी ये पिता पुत्र द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी विकल्प जो बी है वो सही है इस प्रश्न के लिए, ये वाला। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अगर ये जो एक शब्द दिया गया है इसको हम वर्णमाला के क्रम में सजाया जाता है, तो बीच वाले अक्षर के दाहिनी ओर दूसरा कौन होगा ये हमें बताना है। तो आइए इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार सजा लेते हैं। तो ये देखिए 18, आर के लिए 18 हो जाएगा, यू के लिए 21, टी के लिए 20, एच के लिए 8, ई के लिए 5, और एन के लिए 14, आई के लिए 9, यू के लिए 21 और एम के लिए 13। इसको हम वर्णमाला के अनुसार अगर सजाते हैं तो कुछ हमारा ये हो जाएगा। ये पहले नंबर पर देखिए 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8, फिर 9, फिर 13, फिर 14, फिर 18, फिर 20, फिर 21 और फिर 21, चूँकि 21 दो बार है। तो जब हम देखेंगे मिडिल वाला इसमें कौन सा है, तो बीच वाला पहले देख लेते हैं कितने अंक हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी कि तो 4 इधर निकाल देते हैं और 4 जो है इधर वाले ये निकाल देते हैं, तो बचा ये हमारा क्या 14 नंबर बचा बीच पर, और बीच के अक्षर के दाहिनी और दूसरा जो है ये 20 वाला हो गया। 20 किसके लिए होता है, ये टी के लिए होता है, यानी कि विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहा है कि रीना सुनीता से आयु में 2 गुनी बड़ी है। 3 साल पहले वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। अब रीना कितने साल की है ये हमें बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये रीना है और ये सुनीता है। वर्तमान में ये जो है x है माना, तो वर्तमान में जो है रीना सुनीता से आयु में 2 गुनी बड़ी है। सुनीता x है तो ये 2x है। और इनको 3 साल पहले कह रहा है, जो 3 साल पहले ले जाते हैं तब ये 2x माइनस 3 की बात कर रहा है, ये हो जाएगी 3 साल पहले इसकी आयु ये हो जाएगी। तो जो सुनीता से 3 गुनी बड़ी है रीना जो है ये वाली, वो 3 साल पहले जो है ये 3 गुनी बड़ी थी ये रीना, और ये 3 साल छोटी थी। चूँकि हमें इक्वेशन बनानी है सॉल्व करने के लिए बराबर का चिन्ह लगाना है, तो ये चूँकि छोटी थी सुनीता, इसको भी हम 3 गुना कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी ये कि 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करना रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से लिख लेता हूँ मैं 2x माइनस 3 3x माइनस 3 ये, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। यानी कि जो सुनीता हो जाएगी वो 6 साल की हो जाएगी, और चूंकि जो रीना है वो सुनीता से 2 साल 2 गुनी बड़ी है, तो जो रीना है वो 12 साल की हो जाएगी। यानी विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये हमारा नेक्स्ट है। इसमें बताना है कि जो हमें ये जिस तरीके से ये लिखा गया है फिर ये लिखा गया है उसी अनुसार ये भी लिखा गया होगा, तो ये कैसे लिखा जा रहा है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न में जो लिखा जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो पीछे के 2 अंक हैं 7 और 5 इनको लिख दिया जा रहा है, फिर आगे वाला अंक ये 6 लिखा जा रहा है। ये देखिए 4, 2 और 9, इसी तरीके से 9, 2 और 8 हो जाएगा। यानी विकल्प जो है हमारा वो 9, 3 और 8 हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न के लिए, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा कि ये जैसे कह रहा है कि कलकत्ता जो है वो जिस प्रकार हुगली से संबंधित है उसी प्रकार रोम किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो चूँकि इसे देख करके ही पता चल रहा है कि जो हमारी जो यहाँ पर दी गई हैं वो ब्रह्मपुत्र और बंदरगाह और बंगाल की खाड़ी, इनमें जो है ये हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जो टाइबर नदी है उसके किनारे जो है रोम शहर बसा हुआ है, यानी विकल्प ए जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के लिए देखिए हम दूसरे और तीसरे जो हमारा डाइस है इसको हम कंसीडर करेंगे और इसे देखेंगे। चूँकि देखिए हमें ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 ही है, और चूँकि 3 के विपरीत बताना है तो ये 3 यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। तो हम अभी पता चल जाएगा आपको क्यों हम इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से, चूँकि देखिए कह रहा 3 के पीछे हमें बताना है, तो जब हम 3 से जाते हैं 5 से जब हम 3 चलते हैं क्लॉकवाइज तब 3 आता है। उसी तरीके से हम 5 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे पहले स्थान पर तब ये 4 मिल रहा है हमको। तो हम यह कह देंगे कि जो हमारा विकल्प जो सी है वो 4 है, यानी 3 के विपरीत में 4 हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि देख लेते हैं पहले कि भाई 5 से 5 मिल रहा है यहाँ, 5 यहाँ भी है, और जिसके विपरीत बताना है वो भी मिल रहा है। तो हम 5 से 3 पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसी तरीके से हम यहाँ भी 5 से चलेंगे क्लॉकवाइज तो 4 पड़ रहा है, यानी 4 जो है वो विपरीत दिशा में पड़ जाएगा इसके लिए। तो विकल्प 4 सही है, विकल्प सी सही है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ आज के प्रश्न। आपको कैसे लगे हैं हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।